गुड मॉर्निंग बच्चों। बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए, है ना। देखो बच्चे, अभी आप लोग को पता होगा कि भाई जो नीट है, जो एनटीए है, एनटीए ने क्या किया आपके पास, यानी कि भाई इस बार जो पेपर है ना वो 7 मई को इन्होंने कंडक्ट करने का प्लानिंग कर लिया। भाई का मजा आ गया, है ना। जबरदस्त है। 7 मई को है तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। मई में तो 7 को है, फर्स्ट वीक में है। तो इसका मतलब बच्चे आपके पास टाइम नहीं है। तो मेरी मानो बच्चे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया देखो, लग जाओ, दिन रात ना लग जाओ, क्योंकि यही टाइम है और यही आपके पास, आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है जहां पर ना जितना मेहनत कर सकते हो भाई कर लो। अगर नहीं करोगे कोई सिलेक्शन नहीं होगा। 24 का फिर इंतजार करना, 23 में तुम्हारा कोई चांस नहीं है। इसीलिए ना अभी सोना होना बंद कर दो भाई, है ना। सोने होने से कोई मतलब नहीं है। सोकर थोड़ी ना डॉक्टर बनते, सोकर डॉक्टर बनते ऑफ कोर्स नॉट, है ना। सोकर कभी कोई डॉक्टर नहीं बने, है ना। पढ़ना होगा आपको, जागना होगा, पढ़ना होगा भाई गॉड, तभी आप लोग डॉक्टर बन सकते हो, अदरवाइज डॉक्टर नहीं बनोगे। तो अगर डॉक्टर बनना है ना, तो भाई साहब क्या करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज बड़ी दिक्कतें होने वाली है। ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि भाई जो इस बार ये डेट याद रखना, ये वाला नहीं आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। एक्चुअल में क्या क्या आपके पास, यानी कि 7 मई, 5 आपके पास और 23 बच्चे। 7 मई, है ना। 7 मई वो डेट है जब आप लोग पेपर में बैठ रहे हो ना, तो भाई मजा आ रहा होगा। तब आपको याद आ रहा होगा कि भैया हमने कुछ किया भी है या नहीं किया, ऐसे आगे पेपर देने के लिए। बच्चे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पेपर ना बड़ा ही आसान होता है। नीट का कोई पेपर कोई मुश्किल नहीं होता। आप लोग गलत फहमी में जीते हो कि भैया मुश्किल है, डिफिकल्ट है, नहीं आ रही है, याद नहीं हो रही, ये फालतू की चीज़ है यार। इन सब चीज़ों में मत फंसा करो, कोई मतलब नहीं है इनका, है ना। मत फंसा करो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास 4 महीने दिन रात लग जाओ, ठीक है ना। 4 साल के पेपर उठाओ, 4-5 साल के पेपर उठाओ और रगड़ो पहले इनको ढंग से, ढंग से रगड़ो। उसके बाद जो तुम्हारे पास एनसीईआरटी की किताब है ना, इसको ढंग से रगड़ो। और भाई साहब इनको रगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कहते हो पूरा साल, अरे साल कहाँ लगता है, एक हफ्ते अगर दिन रात लगकर मेहनत करोगे ना, 1 महीने के, 1 हफ्ते के अंदर पता नहीं 3-4 बार एनसीईआरटी की किताबें पढ़ चुके हो। पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है और पॉसिबल होता है। इसीलिए बच्चे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया देखो, कर लो, नहीं करोगे तो दिक्कतें हो, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो, है ना। देखो मदर फादर भी परेशान होंगे, है ना। सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन होता है, मदर फादर ही होते हैं। कि भाई अगर इस दुनिया में ना, अगर तुम्हारी फिक्र अगर किसी को होती है तो तुम्हारा पेरेंट्स होता है। बाकी दुनिया में किसी को भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। सब मजाक उड़ाने वाले हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं हो। लेकिन हकीकत यही है कि तुम लाइफ में ना थोड़ा सा वैसे होकर देखो, लगभग सबके सब ना भाई खिलियां उड़ाते हैं। रियलिटी में बता रहा हूँ, ये हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। भले कहते हैं कि हम नहीं उड़ाते, नहीं उड़ाते भैया, लेकिन हकीकत यही कि उड़ाते हैं। एक होता है ना कि भाई जब आप एग्जाम लिख कर आए, नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं, अच्छा ठीक है यार, तो पढ़ता ही नहीं तो होगा क्या तेरा सिलेक्शन। रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, सब लगभग आपके पास इस तरीके की बातें करते हैं। इसलिए भैया इन सब चीज़ों से बचो और इन सब चीज़ों पे देखना भी मत इनकी तरफ। तो मैं तो कहता हूँ भैया देखना भी मत और सुनना भी मत। मैं तो अभी कहता हूँ बच्चे, आपके पास अभी टाइम है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, है ना। मैं भी कोशिश करूंगा। लाइव बच्चे इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, शायद पता नहीं कुछ मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ें दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन वो पता नहीं क्यों ऑन नहीं हो रहा लाइव। अब मुझे नहीं पता, तो इसकी वजह से मैं आ नहीं रहा हूँ। लेकिन इस ये प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन कोई ना कोई निकालेंगे, निकाल रहे, है ना। तो जो मेरा टेक्निकल बंदा है वो इस चीज़ को देखेगा और उसको निकालेगा। फिर मैं आप लोगों को ना लगभग 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, यहाँ पे लाइव पढ़ाऊंगा, टेंशन मत, है ना। लगभग बॉटनी का सारा सेक्शन और हो सकता है आपके पास कुछ जूलॉजी का सेक्शन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जहां से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स वगैरह मैं दूंगा, पीडीएफ क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे जो मैं आप लोगों को मतलब डाल दूंगा। और ये पीडीएफ कोशिश करना आप लोग, जब मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बोलूंगा तो आप लोग उस पीडीएफ का ना क्या करना है कि भाई सॉफ्ट कॉपी मतलब भाई हार्ड कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन है इतने नंबर और इसका ऑप्शन है और इसका एक्सप्लेनेशन पीछे इस व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे हम लोग, है ना। और वो एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगा, एनसीईआरटी से होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा, तो टेंशन मत लो। लगभग बच्चे जितने क्वेश्चन ये लोग बना सकते हैं, जितने क्वेश्चन ये लोग लगा सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड होगा, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, लगभग सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा। और वैसे भी देखो बॉटनी सेक्शंस बड़ा ही आसान है, जूलॉजी भी आसान है,
ठीक है, तो मैं लगभग आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे आप लोग लगे रहिए, मैं लाइव आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। थोड़ा सा ये टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह जो हैं, जो भी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना आता नहीं है इसमें कुछ करना, तो इसीलिए पहले देख लेने दो। वो जो है अपना देखेगा करेगा, उसके बाद आप और मैं सुबह 4:30 बजे लगकर जो है ना क्या पढ़ेंगे, बॉटनी। आएगा मजा आ जाएगा बॉटनी पढ़ कर, है ना। प्लांट ही तो पढ़ना है, पादप ही तो पढ़ना है, पादप जगत पढ़ना है, समझ पा रहे हो। तो मैं आपको बच्चे यानी कि लिविंग वर्ल्ड से लेकर ना, लिविंग वर्ल्ड से लेकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से होते हुए प्लांट किंगडम के रास्ते, सेल के अंदर घुसते हुए, सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करते हुए सीधा प्लांट किंगडम में चल लेंगे। कहाँ चलेंगे भाई साहब? प्लांट किंगडम में चल लेंगे, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में चल लेंगे। और प्लांट फिजियोलॉजी से सीधा होते हुए कहाँ निकल लेंगे? इकोलॉजी में निकलेंगे, उसके बाद जेनेटिक्स में आएंगे। भाई गॉड, जेनेटिक्स जो है ना बच्चे, मजा आ जाता है पढ़कर। रियलिटी में जेनेटिक्स सुनने में अच्छा लगता है, जेनेटिक्स, है ना। सोचो ब्यूटीफुल नेम है, मतलब जेनेटिक्स। और मेंडल भाई साहब तो वैसे भी खतरनाक रहे अपने टाइम के, सारी स्टैट्स उन्होंने अप्लाई कर दिया था, सारी की सारी स्टैट्स उन्होंने अप्लाई कर दिया था मैथ्स बायोलॉजी के अंदर, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, सच अ वंडरफुल। तो लगभग जबरदस्त तरीके से करेंगे, काहे घबराएगा, करवाऊंगा मैंने आपसे कहा कि मैं करवाऊंगा, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग भी इतना ही डेडिकेटेड रहो बच्चे जितना मैं आप लोग के साथ डेडिकेटेड हूँ। मैं आ रहा हूँ, आप लोग भी आइए। मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, आप लोग भी उठिए। ये नहीं बोलेगा कोई कि मुझे नींद आ रहा है, छोड़िए नींद को, फालतू की चीजें। कम सोने से इंसान कोई मरा नहीं है, मैं नहीं मरता। देखो मैं मरा हूँ क्या? नहीं मरा हूँ। मुझे नींद आ रही है, नहीं आ रही है आंखों में, देखो मैं जगा हुआ हूँ मैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, ये सब नींद आएगा, सर में दर्द करेगा, फालतू के बहाने। सर में दर्द करेगा, 1 हफ्ता करेगा, भैया 2 दिन कर ले भाई, सर में ही दर्द कर ले, क्या दिक्कत है? वैसे भी तो फेल होगा तो भी तो सर में दर्द ही करेंगे लोग, तो अब भी अपने आप को पेन दो यार, है ना। जब हमारे लाइफ में ना बच्चे, यानी कि जब हमें पेन होने लग जाता है ना, तो समझ लेना कि आप कुछ सीखने लग जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भैया देखो, पेन इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग, यू आर लर्निंग। पेन ही शुरुआत है किसी चीज की, कि भैया आप सीख रहे हो। क्योंकि जब हमें पेन होने लग जाता है, इसका मतलब मुझे वो चीजें समझ में आ रही है और मैं वो चीजें सीख रहा हूं। तो इसीलिए पेन से मत घबराओ। सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा, उठिए, है ना, और पढ़िए किताबों को लेकर। मैं तो यार, मैं ऑफकोर्स मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं पढ़ाऊंगा बच्चे, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग करिए। बॉटनी में 180 आपके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, और मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। मैं आप लोगों के लिए, आपके अहेड मैं जाऊंगा, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, मेरे साथ लगिए। मेहनत किसे कहते हैं और मेहनत कैसे करते हैं, ये टेक्निक मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल मेहनत करवाऊंगा, फ्रॉम बेसिक टू फ्रॉम लिविंग टू। जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ते हैं उन्हें तो पता है कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। भाई गॉड, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खींच देते हैं बस, है ना। तो टेंशन मत लो। धरती बना भी कैसे, प्लांट आया भी कैसे, फाइटोप्लैंक्टन आया कैसे, और फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन कैसे बना, और भैया जू प्लैंक्टन से इतने बड़े कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटा कैसे बन गया, जैसे कि हम लोग एनिमल। प्लांट कैसे बन गया, है ना भाई, मजा आ जाएगा, है ना। तो हमें यही करना है बच्चे, सबको ना सिक्वेंशियल अरेंजमेंट, सिक्वेंशियल ऑर्डर तरीके से सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सारे प्रोटिस्ट और सारे प्लांटी और आएगा सारे एनिमेलिया, सबको खींच लेंगे एक ही लाइन पे, सबके सब पॉइंट की तरह है। और इनसे ना एक अच्छी तरीके से मतलब करेंगे, जबरदस्त तरीके से, है ना। कोई बात नहीं, घबराना नहीं यार, हार देंगे। 23 हमारा है, यही हमारा नारा है। 23 आपका है, ठीक है, 23 आपका है, ये हमारा नारा है भाई बहन। इस बार कुछ अलग कर डालना है ना, करना है, अफकोर्स करना है यार, बस लग जाओ, है ना। बहुत जल्द आ रहा हूँ, मतलब आ क्या रहा हूँ यार, आ गया हूँ मैं, बस आ ही रहा हूँ, बस ऑन द वे, नॉट ऑन द वे, आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म, बस प्लेटफॉर्म पर ही है, आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ट्रेन के अभी अभी हम टिकट कटवा रहे हैं और आप लोगों से लाइव क्लास में मिलेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए फिर आज के लिए आप सभी को
बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, नहीं भाई, मेहनत करने के लिए। ठीक है कि आप लोग आज से मेहनत कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके मेरे डियर ब्रदर, डियर